हमारे नेता ने कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करा और आज इस सरकार ने उन्हें जेल में डालने के लिए वोट लेने का काम करा। क्या डरा हुआ परिवार है? डरा हुआ है? डरा हुआ नहीं, सहमा हुआ है। जब पूरी ताकत आपके हाथ में हो, पूरा तंत्र और सरकारी सब, कौन नहीं डरेगा? सरकार ने डरा रखा और इसलिए नहीं आई वो। आज पुलिस की ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि ये बहनजी केवल इतना कहते हैं हमारा हाथ पकड़ा हम जेल चले जाएंगे। ऐसा होता कहीं? न्याय संविधान पूरा इनके हाथ में रखा है, इनके टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने संविधान अपने पास रखा हुआ है। जरा सी बात हुई, चलाओ बुलडोजर। गायत्री प्रजापति परिवार की बात छोड़िए, जो निर्दोष लोगों को फर्जी फंसाया गया है, जेल में डाला गया है, पीडीए उनके साथ है। योगी जी ने अभी उनको एक वादा कहा था कि राज्यसभा में आप वोटिंग कर दीजिए, हम आपके पति को छुड़ा देंगे, पर ये झूठों की सरकार गायत्री परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, तन मन धन के साथ। और जब तक यह न्याय नहीं हो जाता है तब तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। सत्ता से कौन नहीं डरता है? सत्ता से सभी डरते हैं, गायत्री प्रजापति नहीं, हर व्यक्ति डरता है। सत्ता अपना पावर का प्रयोग करती है। समाजवादी पार्टी में आज प्रजापति समाज की बैठक थी और उसमें उत्तर प्रदेश के सभी प्रजापति जो समाज के पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता वो पहुंचे थे। और जो अमेठी से गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति हैं, वो इस बैठक में नहीं आई। तो हमारे साथ प्रजापति समाज के लोग हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। आज की मीटिंग में महाराजी प्रजापति जी आई थी? महाराजी प्रजापति जी, गायत्री प्रजापति की पत्नी जो विधायक, इतना जुल्म, इतनी जाति हो रही है। वोट लेके ये कह दिया गया कि उनके पति को जेल से छुड़ा दिया जाएगा। तो ये बताओ मुझे कि उसके बाद छोड़ा या नहीं छोड़ा? और कितनी बार आज उन्हें जेल में परिवार डरा हुआ है, कितने छापे डल गए। तो आप इसके अलावा और क्या कहेगी? आप बताओ मुझे। आप प्रजापति समाज के, अगर हमारे नेता ने कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करा और आज इस सरकार ने उन्हें जेल में डालने के लिए वोट लेने का काम करा और इस सहमत के साथ उन्हें बताया कि हम आपका वोट लेंगे, उन्हें छुड़ाएंगे, तो मैं पूछना चाहूंगा उन्हें छुड़ाया या नहीं छुड़ाया? किससे पूछना चाहेंगे? नहीं, किससे पूछना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये वादा करा था और उस वादे के साथ वोट लिया था, तो छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्या डरा हुआ परिवार है? डरा हुआ है? डरा हुआ नहीं, सहमा हुआ है। जब पूरी ताकत आपके हाथ में हो, पूरा तंत्र और सरकारी सब, कौन नहीं डरेगा? देश और प्रदेश, ईडी तुम्हारे हाथ में, सीबीआई तुम्हारे हाथ में। तो मैं आप भी डरू हुआ, सब डरू हुआ, पूरा देश प्रदेश सब चीज डरू है। डरी हुई है नहीं डरू हुई है? बताओ कौन आदमी बगैर उनकी मर्जी से बोल देगा? इसी लग रहे हैं, जेल जाने का काम कर रहे हैं, फर्जी जेल जा रहे हैं। कलमबंद बयान दे दिया उसने, जो वादी पक्ष है, तभी उसमें जेल में छुड़ाने का काम नहीं कर रहा। तो इससे ज्यादा जुल्म और क्या करेंगे? आप बताइए मुझे। आप तो डरने के तहत वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो जिसके साथ सरकार होती है तो वो डरा हुआ है। पर हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। आने वाली सरकार ये पीडीए की सरकार बनेगी और उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनाएंगे। कौन? ये सब पीडीए। प्रजापति समाज ने आज संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम प्रजापति समाज और ये पीडीए सरकार करेगा। क्या प्रजापति को लेकर के आप लोग नाराज हैं? मतलब प्रजापति परिवार के साथ आप लोग हैं सरकार? नहीं, हम उनके साथ टिकट दिया है भाई। एक बार दो बार टिकट देने बाद उन्हें विधायक बनाया है, कैबिनेट मंत्री बनाया है। बताओ, तो आज उनको मीटिंग में आना चाहिए था? नहीं, मीटिंग में तो हम लोग हैं तो सही भाई। हम उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, उनकी सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो है उन्हें न्याय मिले और हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा। न्याय दिलाने वाले एक ही आदमी है जिसका है अखिलेश यादव, वही न्याय दिलाएंगे। अब सरकार उत्तर प्रदेश 2027 में बनेगी। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार सिंह प्रजापति है। क्या लगता है आपको आज जो प्रजापति समाज की आज मीटिंग थी और गायत्री प्रजापति समाज की पत्नी नहीं आई मीटिंग में, क्यों नहीं आई? क्या लगता है आपको? सर वो डरा हुआ है इसलिए नहीं आई। सरकार ने डरा रखा और इसलिए नहीं आई वो। इतना डर है? विधायक बहुत डर है उन्हें। विधायक है वो, विधायक है, लेकिन क्या हुआ, सरकार तो नहीं है। तो नहीं आएंगी मीटिंग में? आएंगी क्यों नहीं आएंगी? चर्चा हुई कुछ मीटिंग में? हाँ, बहुत चर्चा हुई है। अध्यक्ष जी ने हमारा बहुत चर्चा करी है उनकी। उनको साथ देंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। सरकार आएगी तो आप सब लोग साथ हैं? हम साथ हैं, प्रजापति समाज के साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा हम साथ, बिल्कुल सब साथ हैं, परिवार के साथ बिल्कुल साथ हैं, तो के साथ हैं। सरकार जास्ती कर रही है उनके साथ? बिल्कुल हस्ती कर रही है, परिवार डरा हुआ? बिल्कुल डरा हुआ है। क्या गायत्री प्रजापति की पत्नी जो विधायक है वो आई थी क्या बैठक में? दरअसल जहाँ तक मुझे मालूम वो नहीं आई थी। और गायत्री प्रजापति को नेताजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया था।
अमेठी के विधायक, इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया उनको, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था, इतना आदर सम्मान, इतना मान दिया उनको, उसके बाद इस सरकार ने उनके पीछे पड़ गए। आप समझिए आज पुलिस की ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि ये बहनजी केवल इतना कहते हैं हमारा हाथ पकड़ा हम जेल चले जाएंगे, ऐसा होता कहीं? न्याय संविधान पूरा इनके हाथ में रखा है, इनके टेबल पे रखा हुआ है। संविधान तो वहाँ चलता है, दिल्ली से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चलता है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने संविधान अपने पास रखा हुआ है। जरा सी बात हुई चलाओ बुलडोजर। तो गायत्री प्रजापति अगर तकलीफ में हैं, हम लोग उनके साथ, भावना साथ में है, उनकी पत्नी आए राजनीति करें, क्या दिक्कत है? जी जी, लेकिन विधायक थे वो आनी चाहिए था ना सर आज उनको। नहीं क्या लगा, डरी हुई हैं, क्यों नहीं आई, क्या लगता है? भैया देखो, मैं इस सरकार से डरते तो बहुत लोग हैं, मैं तो समझता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में करोड़ों आदमी अखिलेश जी के साथ है, तो दमदारी से इसलिए है कि जानता है कल उसके मकान पे कुछ भी हो सकता है, कल उसे पुलिस बंद कर सकती है, सारे काम हो सकते हैं, तो डरा है। लेकिन फिर भी आदमी जानता है परिवर्तन आना है, और परिवर्तन आएगा। मैंने भी एक गीत मेरा भी रिलीज हुआ था कि पीडीए के नारे को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, खून पसीना देकर हम अखिलेश को लेकर आएंगे। उन जैसा योग, काबिल, होशियार, टेक्निकली बहुत एक्म्प्लिश्ड और दिलो दिमाग से बहुत मजबूत आदमी अखिलेश यादव है। आने वाले दिनों में देश पे वो राज करेगा, क्योंकि वो क्वालिटी उनकी है, वो देश का उन्हें नेता बनाएगी। प्रजापति समाज के साथ पूरा समाज है प्रजापति नहीं, गायत्री प्रजापति के साथ नहीं, संवेदनाएं तो उनके साथ हैं ही। जिस आदमी को बेवजह डाल रखा गया है, एक लड़की ने शिकायत कर दी, अब आपने डाल दिया उसमें, तो ये गलत है, उनके साथ गलत हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए। अब जिस तरह वो प्रज्ञा ठाकुर थी, सबको मालूम है कि वो केस में इन्वॉल्व थी, लेकिन भैया कि इस वक्त जितने विभाग हैं बड़े बड़े सरकारी आयोग वगैरह सब मोदी जी की और योगी की मुट्ठी में हैं। अगर मुट्ठी में ना हो तो ये क्या संभव है कि चोरी चकारी करने वाला आदमी, गरीब आदमी चोरी करता है, और जब चोरी चकारी करता है उसके पैर में गोली मारी जाती है? भाई ये तो काम कानून का है, गोली मारना पैरों में। एक आध बड़े अपराधी मार दिया आपने, लेकिन एक साधारण आदमी वो ठेले से 10 आम चुरा ले, भागे, तो उसको गोली मार दी जाती है। गरीब आदमी है, रोटी चुरा ले तो उसके पैर में गोली मारी जा रही है। हो सकता है मजबूरी में कोई चोरी कर रहा हो, गरीब हो, उसके पैरों में गोली मारी जाती है, भविष्य में कुछ कर भी नहीं पाएगा वो। तो ये सरकार निरंकुश है, इस सरकार का जो तौर तरीका वो खराब है। जनता इसीलिए इस बार अखिलेश जी के साथ में है। 37 सीटें कम मानते हैं आप? मोदी कंपनी 37 नहीं, 37 तो जीत के आए हैं। नहीं, ईडी वगैरह सब लगी रही, मेरी जबरदस्ती छुड़ा लिया है। तो मतलब कहने का भविष्य अखिलेश जी का है, उनकी बात से लगता है, आप लोग खुद समझते होंगे। उस जैसा नेता आज की तारीख में मैं नहीं कहता हूँ, उमा भारती ने कहा है, इस बात को सतपाल मलिक कहकर गए हैं, यशवंत सिन्हा कहते हैं, मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं, वो तिवारी जो सांसद है भाजपा का, उसने भी कहा है कि नेता हमारे भले, लेकिन उन जैसा नेता नहीं है। तो और कौन कहेगा, हम तो कहते ही हैं। तो क्या आप लोग भी गायत्री प्रजापति परिवार के साथ हैं? गायत्री प्रजापति परिवार की बात छोड़िए, जो निर्दोष लोगों को फर्जी फंसाया गया है, जेल में डाला गया है, पीडीए उनके साथ है। अशोक भैया नंबर गायत्री प्रजापति परिवार के साथ हैं? एकदम गायत्री प्रजापति परिवार के साथ पूरी तरह से है, पूरा प्रजापति समाज है। मैं बनारस की धरती से आता हूं, मेरा नाम अशोक प्रजापति है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए पंचायत की तरह प्रजापति महापुरुष सम्मान सम्मेलन का आयोजन करके यह दिखा दिया कि प्रजापति समाज में जितने भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो गायत्री प्रजापति जी हो, चाहे केराकत में जो घटना हुई, बनारस में जो गोली मार गया उनके साथ हो, चाहे जौनपुर में हो, चाहे चंदौली में हो, चाहे हमीरपुर में हो, जितने भी प्रजापति समाज के साथ अन्याय हो रहा है सरकार कर रही है, उनके साथ पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। क्या गायत्री प्रजापति की पत्नी मीटिंग में आई थी? नहीं, गायत्री प्रजापति जी की परिवार जो थी वो मीटिंग में नहीं आई थी, पर पूरी उनकी विश्वास, पूरी सद्भावना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे कहा, योगी जी ने अभी उनको एक वादा कहा था कि राज्यसभा में आप वोटिंग कर दीजिए, हम आपके पति को छुड़ा देंगे। पर ये झूठों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, निरंकुशताओं की सरकार, वो झूठे वादे करने वाली सरकार, उस समय आई गायत्री प्रजापति ने वोटिंग किया, और आज क्या हुआ, उसने वादा खिलाफी की है। भाजपा और योगी और मोदी की सरकार की यही नीति है। यही नीति नहीं होती, यह जनता के वोट से नहीं बनाए, जनता के वोट को चोरी करके सत्ता में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरा प्रजापति समाज
पीडीए नायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रजापति परिवार के साथ, गायत्री परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं तन मन धन के साथ। और जब तक यह न्याय नहीं हो जाता है तब तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम समाज के सारे स्वजातु बंधु गायत्री प्रजापति जी के साथ हैं। क्या गायत्री प्रजापति का परिवार डरा हुआ है आपको लगता है? सत्ता से कौन नहीं डरता है? सत्ता से सभी डरते हैं, गायत्री प्रजापति नहीं। हर व्यक्ति डरता है। सत्ता अपना पावर का प्रयोग करती है तो कौन नहीं डरेगा? बताओ, क्या महाराज जी नहीं आई इसीलिए नहीं आई? ये उनका अपना विवेक है, किसके दबाव में नहीं आई, क्यों नहीं आई, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, कभी भी आए। लेकिन प्रजापति समाज की बैठक थी, वो विधायक हैं, बड़ा चेहरा है, उनको आना चाहिए था। नहीं, वो ठीक, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन प्रजापति ऐसा नहीं कि सारी प्रजापति समाज पूरा यही है। कुछ लोग हैं और दलों में हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर। लेकिन वो समाजवादी पार्टी से विधायक है ना महाराज प्रजापति। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो, कोई और वजह हो, नहीं आई हो। फिलहाल वो मेरे साथ में है। फिलहाल आप लोग उनके साथ हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते। पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने ये कहा भाई वो तो बात मामला पुराना है और पहले मुख्यमंत्री से मिल करके फिर वो मेरे पास आई थी तो हमसे कहा था भैया जी ऐसी ऐसी बात है जी अध्यक्ष जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारा काम बन रहा। तो उन्होंने ये कहा था कि वोट दे दो। परिवार आपको लगता है डरा हुआ है सरकार से? हाँ ऐसा लगता है मुझे, दबाव तो है, तभी तो खुल के नहीं आ रही। अब एक उनको आश्वासन भी मिला था सरकार मुख्यमंत्री से कि भाई वोट तुम राज्यसभा में है, क्रॉस वोटिंग कर दो तो हम ये मुकदमे वापस कर लेंगे। मगर हमें लगता है वो भी उन्होंने काम निकाल लिया और वापस भी नहीं लिया और उनका परिवार सहमा हुआ है, कुछ कह नहीं पा रहा। तो क्या महाराज जी को आना चाहिए था यहाँ पे? महाराज जी को आना चाहिए था, विधायक है वो। आना चाहिए था। अब क्यों नहीं आई है ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन समाज का मामला तो आना चाहिए था ना? समाज का मामला है तो आना चाहिए था, मगर नहीं आई। आप क्या बताऊं मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम छेदालाल प्रजापति, जनपद जालौन का रहने वाला हूँ मैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम रघुनाथ प्रजापति एडवोकेट। अच्छा, आज प्रजापति समाज की बैठक जिला महोबा से। अच्छा, जिला महोबा से आज प्रजापति समाज की बैठक किस? आज 25 अगस्त को जो है प्रजापति महापुरुष सम्मान समारोह का दिवस मनाया गया था। अध्यक्ष जी के बैनर तले समाजवादी पार्टी के बैनर हुआ पीडीए एकता की। क्या सभी प्रजापति के लोग आए थे जो पार्टी पदाधिकारी हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हर कोने कोने से प्रजापति समाज के लोग आए हैं और जो अपनी बात रखी है राजनीति में हिस्सेदारी की उन्होंने आश्वासन दिया है। गायत्री प्रजापति के बारे में कुछ बात? गायत्री प्रजापति जी के बारे में देखिए, सरकार उनकी तो है नहीं, उनका विधायक है, मंत्री रहे उनके पीरियड में, मगर सरकार विपक्ष की है और वर्तमान सरकार आप जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह से। आप भी नहीं कह सकते वो चीज़ जो हम नहीं कह सकते। नहीं तो क्या लगता है आपको आना चाहिए था या परिवार डरा हुआ इसलिए नहीं आ रहा है? इसको नहीं आ रहा है महाराज जी प्रजापति को जो उनकी पत्नी? देखिए, व्यक्तिगत मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं जानता नहीं बाई फेस। मैं गायत्री जी को, पार्टी के विधायक हैं तो मैं गायत्री प्रजापति जी को बाई फेस जानता हूँ, बाकी परिवार के लोगों को मैं, क्योंकि महोबा डिस्ट्रिक्ट वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट। प्रजापति समाज की विधायक है वो तो आना चाहिए था ना। अब आए हैं या नहीं आए मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं पहचानता नहीं। अच्छा, आप जानते। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। की जो बैठक थी इसमें प्रजापति समाज ही पूरा था और कोई था? नहीं, खाली प्रजापति समाज था। समाज था। तो सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता? हाँ, पूरे प्रदेश लोग आए थे। तो क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी से विधायक है अमेठी से गायत्री प्रजापति की पत्नी वो भी आई थी? उनके लोग आए थे, वो नहीं आए थे। अच्छा, लोग आए थे। क्यों नहीं है आप लोग? अब उनका निजी विचार होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता है इसके बारे में। क्या लगता है आपको परिवार डरा हुआ है सरकार से या नहीं? मुझे लगता है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उनका वोट लिया, अब बदले में योगी जी ने कहा था कि अब काम हो जाएगा, धोखा देने का काम किया योगी जी ने। परिवार को धोखा दिया है। हाँ, बिल्कुल धोखा दिया है। परिवार को ही नहीं, पूरे प्रजापति समाज को धोखा दिया है बीजेपी सरकार ने, और इसका जो है खामियाजा 27 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। तो महाराज जी प्रजापति को आना चाहिए था आपको लगता है मीटिंग में? भैया जी, उनका निजी विचार है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो समाज का मामला है, उनके लोग आए थे, बता दिया अपना, उनके लोग आए थे, वो नहीं आए। अब हो सकता है कोई निजी मामला हो, बीमार हो गए हो या कहीं चली गई हो, नहीं आए, लेकिन उनके लोग आए। कोई मीटिंग में चर्चा नहीं हुई इस पर? नहीं, चर्चा हुई है, जबरदस्त चर्चा हुई है। प्रजापति समाज मतलब प्रजापति
गायत्री प्रजापति के परिवार को लेकर कुछ चर्चा हुई है? बिल्कुल चर्चा हुई है। क्या कहा गया उसमें? उसमें कहा गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और इसका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा 27 चुनाव में। तो ये प्रजापति समाज है जो सरकार ने गायत्री प्रजापति के साथ किया, उसको लेकर के आक्रोश भी है और पूरा प्रजापति समाज का ये दावा है कि वो गायत्री प्रजापति के साथ है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी गायत्री प्रजापति के परिवार के साथ है। उनके साथ अन्याय हुआ है, जो आगे जब सरकार आएगी तो गायत्री प्रजापति को न्याय दिलाने की लड़ाई यही प्रजापति समाज और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लड़ेंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।